हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद साक्षी। स्टूडेंट, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्टूडेंट, आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 8 से एक्सरसाइज 9.2 से क्वेश्चन नंबर 9। 8 तक हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर का नाम है मेंसुरेशन। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। ए रोड रोलर टेक्स 750 कंप्लीट रेवोल्यूशंस टू मूव वंस ओवर टू लेवल आ रोड। एक रोड रोलर है, वो क्या करता है, रोड को, जैसे मानो ऐसा रोड है, उसको, है ना, प्लेन करने में कितना टाइम, कितने रेवोल्यूशंस लेता है वो, 750 बार घूमेगा, तब जाके वो रोड को प्लेन कर पाएगा। ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द रोड इफ द डायमीटर ऑफ ए रोड रोलर इज 84 सेंटीमीटर एंड लेंथ इज 1 मीटर। और लेंथ अगर 1 मीटर है तो हमें क्या फाइंड करना है, कितना एरिया वो रोल कर लेता है, ये फाइंड करना है। ठीक है। 75 रेवोल्यूशंस में वो कितना एरिया कवर कर लेता है। ठीक है, ये फाइंड करना है। मतलब ऐसे घूमता घूमता गया वो, 750 रेवोल्यूशंस हुए तो उसने कितना एरिया कवर कर लिया। ठीक है, ये फाइंड करना है, कितना एरिया प्लेन कर लिया। तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया है। गिवन दे रखा है, डायामीटर दे रखा है रोड रोलर का। ठीक है, ये डायामीटर, डायामीटर कितना है, 84 है। और उसकी लेंथ कितनी है रोड रोलर के आगे की फेस की। आपने देखा होगा रोड रोलर कैसा होता है, जब हमारी जैसे सड़कें टूटी फूटी होती है तो उसको प्लेन करने में वो यूज़ होता है। ठीक है, तो जब वो चलता है ना, ऐसे आगे का गोल गोल घूमता है ना, तो जो उसका आगे का है ना, वही दे रखा है, उसकी डायमेंशंस दे रखी है हमें। वो सिलेंडर की शेप का होगा। अब दिया होता तो हम तब भी तो सिलेंडर ही है। अगर इस सिलेंडर को ऐसे लटा दिया है तो ये सिलेंडर की शेप का ही है ना। ठीक है, तो वो ऐसे ऐसे घूमता घूमता आता है ना। तो ये जो इसका साइड का है ना, ये डायमीटर दे रखा है हमें। ठीक है, और इसकी लेंथ दे रखी है, आगे की लेंथ कितनी है इसकी, 1 मीटर है। तो यहाँ पे फॉर्मूला किसका चलेगा, सिलेंड्रिकल शेप का फॉर्मूला चलेगा। तो जो भी गिवन है वही लिखेंगे हम। क्या गिवन है, डायामीटर ऑफ रोड रोलर इज इक्वल्स टू 84 सेंटीमीटर। हम यहाँ से रेडियस फाइंड कर लेंगे। सो रेडियस इज इक्वल्स टू डायामीटर अपॉन 2, और डायामीटर कितना है, 84 अपॉन 2। अब 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4, तो पूरा का पूरा कट हो रहा है। तो यहाँ पे आ गया 42 सेंटीमीटर। अब इसकी लेंथ देखो, आगे की लेंथ कितनी है, लेंथ ऑफ द रोड रोलर वो भी लिख लेंगे, रोड रोलर इज इक्वल्स टू 1 मीटर। अब देखो इसका डायमीटर और रेडियस तो सेंटीमीटर में है और ये मीटर में है, तो हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो सेंटीमीटर में करेंगे तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो ये बन गया 100 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, हमें इसका साइड का ये इंक्लूड नहीं करनी। ठीक है, साइड वाले इसका ना ये वाली साइड लेनी है ना इसकी ये वाली साइड लेनी है, हमें तो इसका सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, टॉप और बॉटम इंक्लूड नहीं होंगे, क्योंकि जब वो रोड रोलर घूमेगा तो उसकी साइड थोड़ी ना इंक्लूड होगी। जैसे ये उसका आगे का फेस है रोड रोलर का, तो ये घूम रहा है, तो सिर्फ क्या हो रहा है, इसका यही तो है, ये वाला एरिया ही तो घूम रहा है ना। इसकी साइड तो इंक्लूड नहीं है घूमने में, पर तो ऐसे घूम रहा है। तो हमें क्या करना है, इसको इंक्लूड नहीं करना है। तो हम क्या निकालेंगे, इसका खाली कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे, मतलब इसका साइड साइड का ही एरिया निकालेंगे, ये वाली पार्ट इसके इंक्लूड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ रोलर इज इक्वल्स टू कितना होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ रोलर कितना होगा, 2πRH होता है, क्योंकि ये सिलेंड्रिकल शेप का है और सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2πRH। तो यहाँ पे आ गया 2πRH। अब जो भी हमें मालूम है वो वैल्यूज पुट कर देंगे। पाई की वैल्यू होती है 22/7, और आर कितना होता है, रेडियस हमने अभी फाइंड किया कितना, 42, और एच कितना है। अब देखो ये इसकी क्या है, इन्होंने बोला हुआ लेंथ है। ठीक है, पर अगर हम इसको लेंथ को, ये ऐसे करके चलता है ना, ऐसे करके घूमता है, पर अगर हम इसको स्ट्रेट कर दे तो ये इसकी क्या बन जाएगी, हाइट है। ऐसे करके चल रहा है तो हम इसको क्या बोल रहे हैं, लेंथ है। सो इस वजह से ये एज अ हाइट काम करेगी यहाँ पे, तो ये होगी 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे अभी। अब 7 6 ज़ा 42। अब इनको जो भी बचा है उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा,
2 को 22 से मल्टीप्लाई किया और 6 को 100 से, बन गया 600। ठीक है, फिर आगे मल्टीप्लाई किया 20 एज इट इज, 6 को 4 से किया, 6 4 ज़ा 24, 2 कैरी, 6 4 ज़ा 24 प्लस 2 26। ठीक है, तो ये आ गया 26,400 और साथ में यूनिट लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब जब ये एक टर्न लेगा ना तब इतना एरिया कंप्लीट कर लेगा। मतलब जब रोड रोलर घूमेगा सड़क पे, जब वो एक रेवोल्यूशन करेगा, एक रेवोल्यूशन किया तो इसने कितना एरिया कंप्लीट कर लिया, इतना एरिया कंप्लीट कर लिया। तो अब हमें क्या फाइंड करना है कि जब ये 750 रेवोल्यूशंस करेगा, मतलब और घूमेगा, तब वो कितना एरिया कवर करेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा एरिया लेवल्ड इन 750 रेवोल्यूशंस कितना हो जाएगा, इज इक्वल्स टू, एक में वो इतना एरिया करता है तो 750 में कितना करेगा, 26,400। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 750 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मालूम चल जाएगा। लास्ट में आएंगे सबसे पहले 3 0, फिर 75 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बनेगा 1980। आपको खुद मल्टीप्लाई करके देखना है। जब वो 750 बार घूमेगा तो इतना एरिया वो सड़क का प्लेन कर लेगा। तो आई होप क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया। सो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अ कंपनी पैकेज is milk powder in cylindrical container whose base has diameter of 14 centimeter and height 20 centimeter। एक कंपनी क्या करती है, मिल्क पाउडर को पैक करती है एक कंटेनर में। कंटेनर किस शेप का है, सिलिंड्रिकल शेप का है, जिसका डायमीटर कितना है, 14 सेंटीमीटर है और उसकी हाइट कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। कंपनी प्लेस अ लेवल अराउंड द सरफेस ऑफ द कंटेनर। कंपनी क्या करती है, उस कंटेनर के ऊपर अपना लेवल लगाती है। लेवल मतलब जैसे हम लिम्का की बोतल खरीदते हैं तो उसके ऊपर लिम्का वाली ऐड लगाने के लिए उन्होंने एक पेज पे लिम्का की ऐड चिपकाई होती है, अपना लेवल लगाया होता है ना। तो वैसे ही उन्होंने क्या किया है, पाउडर्ड मिल्क का एक लेवल लगाया हुआ है, ठीक है, कंटेनर के सरफेस पे। ठीक है, इफ़ द लेवल इज प्लेस्ड 2 सेंटीमीटर फ्रॉम टॉप एंड बॉटम, अगर लेवल को 2 सेंटीमीटर नीचे टॉप से और 2 सेंटीमीटर ऊपर बॉटम के चिपकाया हुआ है, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द लेवल। तो हमें इस लेवल का, ये जो लेवल दिख रहा है ना, ये जो लेवल है, हमें इसका एरिया निकालना है। मतलब यहाँ से लेके ये जो है इसका एरिया निकालना है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया है। यहाँ पे फॉर्मूला किसका लगेगा, सिलिंड्रिकल शेप है तो सिलेंडर के ही फॉर्मूले यूज़ होंगे। सबसे पहले हम उसी को यूज़ करते हैं। सो सोल्यूशन करेंगे स्टूडेंट्स, गिवन जो होता है वही लिखते हैं ना, तो उसी का यूज़ करेंगे ना। तो यहाँ पे जो गिवन है वो लिखेंगे डायमीटर ऑफ द कंटेनर। तो आ गया डायमीटर ऑफ कंटेनर, डायमीटर कितना है, 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा, डायमीटर का हाफ होता है, देन रेडियस इज इक्वल्स टू d/2 और डायमीटर कितना है 14/2, 2 1 जा 2 एंड 2 7 जा 14। तो आ गया 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमने रेडियस निकाल लिया कितना, 7 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द कंटेनर कितनी है, हाइट ऑफ कंटेनर इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। बट स्टूडेंट यहाँ पे हाइट ऑफ कंटेनर है और हमें किसकी चाहिए हाइट, हमें तो उस लेवल की चाहिए, क्योंकि हमें एरिया भी तो लेवल का ही निकालना है, कितना लेवल लगा हुआ है कितने एरिया में। तो हमें हाइट भी किसकी चाहिए, लेवल की चाहिए ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ द लेवल हम फाइंड कर लेंगे। हाइट ऑफ लेवल, हाइट ऑफ लेवल इज इक्वल्स टू, टोटल कितनी है 20 है, 2 सेंटीमीटर नीचे से छोड़ा, 2 सेंटीमीटर ऊपर से छोड़ा, कितना हो गया 2 + 2 4। तो हम यहाँ से 4 माइनस कर देंगे, 20 में से अगर 4 माइनस कर देंगे तो इस लेवल की हमारे पास हाइट आ जाएगी। तो कितनी होगी 16 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो हमें क्या है, टॉप और बॉटम तो इंक्लूड नहीं है, तो हमें सिर्फ साइड का ही एरिया निकालना है। तो हम क्या बोलेंगे इसको, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द लेवल। तो हम निकालेंगे यहाँ पे, कर्व्ड बोल लो या फिर लेटरल बोल लो, लेटरल सरफेस
एरिया ऑफ लेवल इज इक्वल्स टू, क्या होता है फॉर्मूला सिलेंडर का, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने का या लेटरल सरफेस एरिया निकालने का, 2πr/h। अब जो फॉर्मूला है हम यहाँ पे इस वैल्यू पुट कर देंगे, 2 इंटू पाई कितना है 22/7 मल्टीप्लाई आर कितना है, आर हमारे पास अभी निकाला हमने 7 एंड एच कितना है, हाइट भी अभी निकाली लेवल की 16। कैंसिल करेंगे, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 को 2 से मल्टीप्लाई किया 44 और मल्टीप्लाई 16, मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 704 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया निकाल रहे हैं तो यूनिट का क्या आएगी सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगी। तो इसका मतलब कितना एरिया है उस लेवल का, जो लेवल चिपकाया हो उन्होंने अपना पाउडर्ड मिल्क का, 704 सेंटीमीटर। और यही एरिया हमें इस लेवल का ही तो फाइंड करना था। तो स्टूडेंट बहुत इजी क्वेश्चन है, कंटेनर सिलिंड्रिकल शेप का है, तो हमने क्या किया, जो लेवल है उसका हमने क्या निकाल लिया, एरिया फाइंड कर लिया। कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया, कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला यूज़ किया और आंसर आ गया हमारे पास। तो स्टूडेंट यहाँ पे एक्सरसाइज 9.2 के 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। तो स्टूडेंट अगर कोई भी डाउट और क्वेरी हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।